रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुंब्रा कौसा का मशहूर चैरिटेबल अस्पताल कालसेकर अस्पताल आज से बंद हो चुका है। आखिरी दिन है, यहाँ पर कोई एडमिशन नहीं लिया जा रहा है, नई केसेस नहीं ली जा रही है। जो पुरानी केसेस है, जो एडमिट पेशेंट्स हैं, जिनके ऑपरेशंस वगैरह के हैं मामला, ऐसे सबको जो है आते 2-4 दिन में यहाँ से या तो इलाज मुकम्मल करके या तो अगले इलाज के लिए किसी दूसरे अस्पताल में भेजा जाएगा। अब कालसेकर अस्पताल का ये बंद होना, तो प्रशासन का जो कहना है, यहाँ का जो मैनेजमेंट है, नया मैनेजमेंट आया हुआ है और इस नए मैनेजमेंट के हिसाब से 45 दिन इस अस्पताल का मेक ओवर का काम चलने वाला है। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, ऐसा 3 फ्लोर पर ये लोग काम करने वाले हैं, ऐसी अधिकृत जानकारी हमें दी गई है। मगर इस पूरे प्रोसेस में पुराना मैनेजमेंट हट गया है, नया मैनेजमेंट आ रहा है। अलहम्द जो ट्रस्ट यहाँ पर जो काम करता है वो अपनी तरीके से काम करते रहेगा। लेकिन सबसे अहम 2 मुद्दे हैं। तो पहला मुद्दा है, आप देख सकते हैं हमारे साथ इतने लोग खड़े हैं यहाँ पर, ये वो लोग हैं, ये वो परिवार हैं जिनके 65 लोग जो हैं यहाँ पर डायलिसिस की सुविधा लेते हैं। जैसे कि आप तमाम लोगों को पता होगा, वर्ष 2020 के लॉकडाउन के समय में यहाँ 100 से ज़्यादा लोग थे जिनका डायलिसिस यहाँ हुआ करता था। आज उनमें से 20 से 22 लोग जो है वो फौत हो चुके हैं, इस दुनिया से चल बसे हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो खिलवाड़ हुआ, लगभग उसी का दोहराव इस बार भी होने जा रहा है। उस वक्त कोविड, लॉकडाउन, कोरोना का कारण था। इस वक्त जो है मैनेजमेंट चेंज, मेकओवर और नया स्टाफ, नया सब कुछ, ये अलग कारण है। तो ये 65 लोगों ने जो है बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, बहुत सारी अपनी क्वेरीज हैं उनकी, बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं। हमने मैनेजमेंट से इस पे बात की है, लेकिन पहले इनकी क्या बातें हैं वो हम आपके सामने रखना चाहेंगे। जी, क्या कौन है आपके परिवार से जिनका डायलिसिस होता है? मेरी मम्मी रईसा शेख का डायलिसिस होता है। योजना में होता है? जी, राजीव गांधी योजना में होता है। अच्छा, हाँ, अभी क्या आपको अस्पताल ने, मैनेजमेंट ने क्या बोला? बस यही कल रात को फोन आया था कि हम लोगों का जो सडनली एकदम? हाँ, सडनली फोन आया कि आपका हमारा आफ्टरनून में मतलब डायलिसिस होता है। तो बोले सुबह 7 बजे डायलिसिस है और रात का डायलिसिस मतलब लास्ट डायलिसिस है, उसके बाद फिर आपका डायलिसिस नहीं होगा, आप अपना खुद इंतजाम कर लीजिए, कर लो। फिर सुबह हम लोग आए थे, डायलिसिस में बात किए, तो डायलिसिस में बात हुई कि आज हमको डिस्चार्ज दे देंगे, फोटो वगैरह, ब्लड टेस्ट सब ले लिए। और फिर उसके बाद बोले अगर कहीं इंतजाम नहीं होता है, सैटरडे तक हॉस्पिटल खुला है, अगर कहीं इंतजाम नहीं होता है तो आप लोग पैसे से करवा सकते हैं। मतलब पैसे के लिए सैटरडे तक खुला है, राजीव गांधी के लिए सैटरडे तक नहीं खुला है। फिर हम लोग ने ये बात रखी, ठीक है हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करने तैयार है, लेकिन आप लोग जैसे पिछली बार हुआ था, हॉस्पिटल अरेंज करके दीजिए, सबको ट्रैवलिंग करके दीजिए। इतना पैसा होता तो राजीव गांधी में करवाते ही नहीं, पैसे से रहमानिया जाते ना। बस यही हम लोगों की वो है। मावशी, काय म्हणणार तुम्ही? माझे मिस्टरच आहे, माझा कमवणाराच जर ह्याच्या माझं कमवणारा कोण आहे, मी कुठे नाही करू, मला काहीच करू शकत नाही ना मी, दुसरं कोण मला काय मुलगा बिलगा कोण कमवणार नाही यांनी आहे. पुन्हा एकदा लाचारीची वेळ आणली. हा, खूपच झालंय ना माझं, आणि त्यांना दिसत पण नाही आहे, एकदम कमजोर, यांना माहित आहे लोक चालायला जमत नाही आहे, मी कुठे घेऊन फिरू त्यांना. आणि माझं पण मणक्याचं ऑपरेशन झालेलं आहे, मी पण जास्त चालू फिरू शकत नाही आहे. क्या क्या कहना? मेरे अम्मी है, मेरे तो मेरे भाई भी नहीं है, मेरे अब्बा भी नहीं है, कोई नहीं है, तो अभी हम लोग कहाँ जाएंगे भाई, बोलो सर, हम लोग कहाँ जाएंगे अभी? अच्छा, ये मैं सबसे एक बात कहना चाहूँगा। अभी आप लोगों में से ही कोई एक लेडीज थी, महिला थी एक, जिसने एक बहुत जायज़ मुद्दा जो है वहाँ पर रखा कि अब आप लोग यहाँ से शिफ्ट होंगे, शिफ्ट होने के बाद जो है नए अस्पताल में जहाँ कहीं भी डायलिसिस का प्रोसेस होता है, तो मस्ट आपके लिए ज़रूरी होगी वापस फिर से टेस्ट करवाना, सारे ब्लड टेस्ट भी करवाना। यानी हर पेशेंट के पीछे 4 से 5 हज़ार का खर्च बढ़ने वाला है। खर्चा हुआ था इधर, मैं जब डाले थे ना तो बराबर कोई टेस्ट भी कराएंगे फिर लोग। हाँ, सोनोग्राफी वगैरह करेंगे तो 6-7 हजार रुपया हो जाएगा सर। और वापस से क्या करना पड़ेगा आपको? पूरा ब्लड टेस्ट, पूरा हाँ, हाँ ट्रिपल एस जो भी सोनोग्राफी होगी, ये सब टोटल जो है बाहर से कराएंगे तो मैक्सिमम 6-7 हजार रुपया लग जाएगा सर। और अभी जैसे इन्होंने मैं तो अभी आया हूँ सुबह में, तो सडनली बोल दिया कि कल से जो है नहीं, बंद हो जाएगा। पहले भी ये पूरे घटनाक्रम के दौरान यहाँ पर मौजूद हुए हैं, यहाँ आए हैं समाजवादी पार्टी की महिला अध्यक्ष हैं ज़ेबा फाल्के। ज़ेबा जी, देख रही हैं आप क्या माहौल है, किस तरीके से चल रहा है, क्या कदम उठाने चाहिए, किस तरीके से अब इन लोगों की, ये 65 लोग हमारे शहर के लोग हैं, हमारे शहर के मरीज हैं, इनमें बुजुर्ग शामिल हैं, काफ़ी सारे, मतलब हमारे
ऐसे लोग हैं कि जिनका एक कहते हैं ना घर में साया होना जरूरी होता है। एक मिनट, तो ये ज्यादा उम्र दराज लोग हैं और अचानक कालचेकर अस्पताल के इस गड़बड़ झाले ने जो है इनकी जान पर जो है मतलब इनके सर पर तलवार टांग दी है। क्या होना चाहिए? ये तो इन्होंने जिस हिसाब से बताया कि भाई रिपेयरिंग कर रहे हैं, तो भाई अगर रिपेयरिंग में जा रहा है तो भाई इतना पुराना तो स्ट्रक्चर है नहीं कि इतना मेजर रिपेयर है जिसकी वजह से भाई पूरा जो पेशेंट्स को शिफ्ट कर रहे हैं या पूरा पेशेंट्स को पूरी तरह हॉस्पिटल जो है वो शट डाउन कर रहे हैं। इसमें अगर होता भी है रिपेयरिंग का तो माइनर छोटे मोटे काम है, उसके लिए तो रहते हुए में भी हॉस्पिटल में पेशेंट्स को मतलब हैंडल करते हुए में रिपेयर करवा सकते हैं। इतना कुछ मेजर काम नहीं है जिसके लिए पूरा। और मैं 4th फ्लोर पे डायलिसिस है, जैसा कि अभी बताया कि डायलिसिस के लिए जो टेस्ट होते हैं उसका इनको 5,000 का एक्स्ट्रा खर्चा आ रहा है। एटलीस्ट आप डायलिसिस चालू रखो, तो वो जो HHH वगैरह जो इसका ब्लड टेस्ट वगैरह जो है उसके लिए ही इनका 3,000 रुपये खर्चा चला जाएगा। तो ये सभी चीज़ें, हाँ, तो ये सभी चीज़ें ये हमारे मुमरा की जो जनता है ये इस लॉकडाउन में ये लोग ये सब चीज़ें कहाँ से लाएंगी? और गाड़ी वाड़ी का पैसा ठीक है, मैं आप जितने भी आप डायलिसिस पेशेंट्स के घर के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, मेरा एक ही सवाल है। अब बड़ी कठिन स्थिति आ गई है आपके पास जो है इस बेरोजगारी के बढ़ते हुए दौर में, लॉकडाउन कोरोना के इस पूरे काल में आपको खर्च भी बढ़ने वाला मामला आ गया है और अब सेंटर मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी एक दुविधा है। ऐसे में किससे आप बात करना चाहेंगे? कलवा मुमरा के विधायक हैं, मंत्री है जितेंद्र आव्हाड, विपक्ष नेता है अशरफ पठान, एमआईएम के विपक्ष के नेता में नहीं तो क्या इनसे क्या उम्मीदें कर रहे हैं? यहाँ पर जो है मुमरा कौसा में काफी मतलब सत्ताधारी दल के भी लोग हैं, नगर सेवक हैं, मंत्री तक के हैं, विपक्ष में भी बहुत सारे लोग हैं जिनके भी अपने दावे रहते हैं। तो इनमें से आप किसको प्रिफेयर करेंगे कि किसको लगता है आपको कि अप्रोच करेंगे तो आपकी जो है मदद हो सकती है, आपका मसला हल हो सकता है? या तो यहाँ डायलिसिस कंटिन्यू हो जाए या तो फिर दूसरी जगह सेंटर पे जाए लेकिन उसमें खर्च ना हो आप लोगों का। किससे अप्रोच करना चाहेंगे? कौन आपकी मदद कर सकता है? आपको क्या लगता है? जी आमदार सर से बात करेंगे। अभी जो नया जो हॉस्पिटल खुला है वहाँ पे कुछ अरेंजमेंट करे। नहीं, नया जो मनपा का अस्पताल आप बोल रहे हैं वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसमें मुश्किल है। तो आप जो है प्रॉपर वे में कुछ सोचिए और प्रॉपर वे में मतलब देखिए कि क्या राहत मिल सकती है। जी जी, इसके लिए उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जरा इनके दखल देवे। कम से कम 62 पेशेंट है यहाँ पे टोटल 65, तो इनके लिए कुछ अरेंज करे। इनके लिए कुछ है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यहाँ पे तो अभी फिलहाल नवा हूँ। मैं ये डायलिसिस के लिए मैं पहले तलोजा में रहता था, वहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुआ, पूरा घर मैंने यहाँ पे शिफ्ट करा। सिर्फ डायलिसिस के हाँ, सिर्फ डायलिसिस के लिए। अच्छा, सिर्फ डायलिसिस के लिए मेरे 3 बच्चे लोग को वहाँ से स्कूल से निकाला, यहाँ पे न्यू एडमिशन करवाया। किसका डायलिसिस? मेरा खुद का आपका खुद पर्सनल का? है। हाँ, अच्छा मेरा खुद का पर्सनली मैं करवाता हूँ। अच्छा और मेरे को ट्रेवलिंग करने के लिए भारी पड़ता था क्योंकि जाना आसान है। जब डायलिसिस हो जाता है तो बदन में ताकत नहीं रहती वापस आने की। अब मेरे लिए खाली 2 ऑप्शन बचता है, कामोटे जाना। लेकिन मैं इतनी जल्दी सडनली, एक तो लॉकडाउन था, उसके अंदर इतना दवा का खर्चा सब पूरा खर्चा हुआ। अभी ये जो भी नवे हॉस्पिटल में किधर भी जाते हैं तो इन लोग पुराने हॉस्पिटल की रिपोर्ट प्रीफर नहीं करते। यानी कि अभी हम लोग को जाने के बाद में पहला कराना पड़ेगा सोनोग्राफी। पहले सबसे पहला नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा, वो सब टेस्ट लिख के देगा। तो उसमें HHH का टेस्ट करवाना पड़ेगा, उसमें RFT करवाना पड़ेगा, उसमें होमोग्राम करवाना पड़ेगा और उसमें यानी कि सोनोग्राफी करवाना पड़ेगा। पूरा खर्चा होगा, उसमें 7-8 दिन लगेगा। और जहाँ पे नवी जगह पे जाएंगे उस दरमियान के अंदर अगर मैं करूँगा डायलिसिस तो मेरे को 1100 से 1200 रुपये मेरे को खर्चा आएगा और मेरे को कम से कम 2 डायलिसिस देना पड़ेगा। यानी कि जो MJ-PJ शुरू होता है तो अर्जेंट शुरू नहीं होता है। मैं पहले जाऊँगा वहाँ पे एप्लीकेशन दूंगा तो उसमें मेरा 2-3 डायलिसिस मेरे को जाएगा। जैसा मेरा कल एक डायलिसिस हो गया, मेरे को वीक के अंदर 2 डायलिसिस है, यानी कि मेरे को पैसा दे के भी 2 से 3 डायलिसिस कराना पड़ेगा। और मेरे को उसके बाद में ये कि मेरे को ट्रैवल करने का वही हो जाएगा। मेरा बोलना ये था कि अगर इन लोग गारंटी देते लिखत के, ज़बानी हम लोग को नहीं चाहिए, अगर ये लिख के देते 45 डेज टू 2 मंथ्स, 2 मंथ्स नहीं, हम लोग सब जन मिल के, मैं मेरी तरफ से बोलता अगर 3 महीना लेते हैं लेकिन लिख के दे कि भाई हम लोग 3 महीने बाद डायलिसिस सेंटर चालू करेंगे और MJ-PJ भी हम लोग इसके अंदर रखेंगे तो हम लोग बाहर जाके कोशिश कर सकते हैं। और इधर ऊपर जो मशीन लगी हुई है 10, हम लोग अभी जितने हैं ना 6 मशीन के अंदर हम लोग सब पूरे 65 पेशेंट सर्वाइव कर रहे हैं। यानी कि रात को 1 बजे तक हम लोग डायलिसिस करवाने आते हैं क्योंकि हमारी ज़रूरत है। हम लोग 1 बजे भी आके डायलिसिस करवाते हैं। यही 6 मशीन को अगर आप लोग रेनोवेट कर रहे हैं तो हम लोग इधर शिफ्ट कर दो, वहाँ का काम खत्म होगा तो यहाँ पे शिफ्ट कर दो, पॉसिबल है।
तुम्हारे जो पेशेंट बाहर के आ रहे हैं तुम्हारा वो हॉस्पिटल बंद कर दो, डायलिसिस सेंटर को चालू रखो। यानी चाहे तो कर सकते हैं। चाहे तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, सब कर सकते हैं। हम लोग को बाहर, हम लोग यहाँ पे बाहर भी 6 बेड लगा देंगे तो हम लोग बाहर भी कर सकते हैं। ऑप्शंस बहुत है। ऑप्शन बहुत है, बहुत सारे। अगर ऑप्शन ढूंढने बैठेगे तो बहुत ऑप्शन है, अगर नहीं ढूंढने बैठेगे तो ऑप्शन कुछ भी नहीं है, फिर मना कर देंगे, नहीं कर सकते। करना चाहे तो सब कुछ कर सकता है आदमी। लेकिन अभी तक तो उनका जो है, जैसे आपने कहा कि लिखित दे 45 दिन की जगह 3 महीना, 3 महीना ले। लेकिन वो तो जबानी जमा खर्च कर रहे हैं। जबानी कुछ नहीं कर सकते आदमी। जबानी करके वो बोलेगा भाई हमारा जो स्टाफ था उसने भाई उसमें आके तहश में आके बोल दिया, अभी वो हमारा तो काम ही नहीं करते तो उसका क्या जवाब देगा अपन। लिखेली बात रहेगी और जितने डायलिसिस पेशेंट है सब जन को वो एक एक कॉपी दिया जाए कि भाई ये 3 महीने बाद चालू होगा, हम लोग इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। तो ये इस तरीके से कालसेकर अस्पताल का चाहे रिनोवेशन, मेकओवर, जो भी कह ले आप, उसके तहत अब ये 65 महात्मा ज्योतिबा फुले योजना है, पहले राजीव गांधी थी, अब उसके तहत ये डायलिसिस यहाँ पर करा देते। ये देखिए मौसी खड़ी है, इनके पति जो है उनकी आंख की जो है बिनाई भी जा चुकी है, बिल्कुल दिखाई नहीं देता, और ऐसे में ये परेशान है। कितने सारे लोग यहाँ पर परेशान खड़े हैं, और इन सभी की जो है इन्होंने कहा है, जैसे एक भाई ने कहा कि एमएलए साहब से कहना को मतलब हमारी मदद करना चाहिए। तो मंत्री तथा कलवा मुमरा के विधायक जितेंद्र आवाड, ये 65 लोग अब आपकी तरफ जो है उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। ये आपसे एक आस लगाए हैं कि इन 65 लोगों को ये डायलिसिस का जो प्रोसेस है, ये इतना मतलब खतरनाक प्रोसेस है, इतना ऐसा सीरियस प्रोसेस है कि ये मरीज के साथ साथ जो है उसके पीछे दौड़ने वाले के लिए भी जो है ना, उसकी मानसिक स्थिति को, उसकी शारीरिक स्थिति को बिगाड़ करके रख देता है। और ऐसे में अब नए से 5,000 खर्च करना, तो गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आवाड उम्मीद करते हैं कि आप देख रहे हैं और देखने के बाद जो है आप इनकी मदद करेंगे। 65 इन मरीजों के लिए जो है कहीं ना कहीं आप जो है ये महात्मा ज्योतिबा फुले जो योजना है उसी में इनका कहीं ना कहीं डायलिसिस की जो है प्रोसेस और व्यवस्था करवाएंगे। सबसे एक बड़ा मुद्दा है कालसेकर अस्पताल का डायलिसिस पेशेंट का। शहर की एक बड़ी डायलिसिस पेशेंट की संख्या जो है पिछले एक लंबे अरसे से कालसेकर अस्पताल से जुड़ी हुई है, यहीं पर उनकी डायलिसिस की पूरी प्रक्रिया होती है। अब 65 ये जो मरीज है डायलिसिस के, आते 45 दिन ये कहाँ जाएंगे, इनके लिए कालसेकर अस्पताल ने आपने मौजूदा मैनेजमेंट, गुजरा हुआ मैनेजमेंट, प्रीवियस मैनेजमेंट क्या व्यवस्था की है उनके लिए, की है नहीं की है। काफी लोग अभी आपसे नीचे जो है डायलिसिस पेशेंट और उनके परिजन जो है आपसे काफी चर्चा कर रहे थे, बहस भी हो रही थी, काफी कुछ बातें उनकी थी, कई सारे सवाल थे, क्या कहेंगे इस पर? हाँ, आपने सही कहा, फरमाया, डायलिसिस पेशेंट का मुद्दा है और आप भी थे जब हम उनसे और उनके रिश्तेदारों से बात कर रहे थे। हाँ, हमें जो नंबर दिया गया है वो 65 है, जो आप भी फरमा रहे थे, सही बात है। हाँ, अब आपने मुझसे ये पूछा कि 45 दिन अगर आप बंद करते हैं, टाइम लगता है, तो आप कैसे, क्या इनका क्या करेंगे, ये कहाँ जाएंगे? तो वही मैं नीचे उनसे डिस्कस करके आया हूँ और उनसे ये कहा है कि हाँ, जब तक कि हर एक ये 65 पेशेंट जो डायलिसिस पे है उनको उनकी मेहनत से, उनके ढूंढने से और हमारी मेहनत से और हमारे भी ढूंढने से हम हॉस्पिटल में पहुंचा नहीं दें, मतलब उस डायलिसिस सेंटर में पहुंचा नहीं दें जहां पर, और ये योजना पेशेंट्स है, जस्ट मैं आपको बता भी दूं, ये योजना पेशेंट्स है, तो वैसा ही हॉस्पिटल जो कि योजना लेता है, जब तक कि हम उनको नहीं पहुंचा देंगे, हम इनको यहाँ डायलिसिस की ट्रीटमेंट देंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ, वो सब के सब यहाँ बैठ जाएं और रुक जाएं, तो हमारा जो फ्यूचर प्लान है उन्हीं के बेनिफिट के लिए रिनोवेट करके एक अच्छा हॉस्पिटल देना, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा या वो डिले होता जाएगा। और जितना डिले होगा तो आप सब जानते हैं कि इसमें ना ही हमारी बट पेशेंट्स की भी और डॉक्टर्स की भी तकलीफ है, और ये चीज़ सबको सेंसिटिवली समझना है। हम समझते हैं और मैं ये फिर से दोहराता हूँ, यस वी विल मेक अरेंजमेंट्स, हम उनके लिए अरेंजमेंट्स करेंगे कि वो डायलिसिस के सेंटर पे पहुंचे जहां पर कि उनको बकायदा योजना के तहत डायलिसिस मिले। राजीव जी, आप कह रहे हैं, आप भरोसा दिला रहे हैं, क्या आप उनके लिए व्यवस्था करेंगे, कहीं ना कहीं अरेंजमेंट किया जाएगा? 65 योजना के तहत डायलिसिस का ये प्रोसेस करने वाले लोगों को राहत देने के लिए आप प्रयासरत हैं, लेकिन नीचे उस चर्चा के दौरान एक मुद्दा जो है 2 महिलाओं ने सामने लाया था कि 5,000 रुपए का अतिरिक्त खर्च जो है वो उनका बढ़ेगा। ये पिछले वर्ष भी उनके साथ हुआ था जब ये अस्पताल कोविड का हो गया था,
तो डायलिसिस पेशेंट जो है सब शिफ्ट किए गए थे। तो हर किसी ने अपने अपने स्तर पर, और फिर बाकी काफी कुछ चीजें हुई थी उसमें, लेकिन उस वक्त उनको ब्लड टेस्ट, दूसरे जो डायलिसिस के कंपल्शन टेस्ट होते हैं कुछ, तो इन सब के लिए 5,000 रुपए का अतिरिक्त खर्चा आया था। लॉकडाउन, बेरोजगारी, बढ़ती बेरोजगारी और जो कुछ भी है स्थितियां आपके सामने, ऐसे में फिर ये 5,000 का खर्च वो कैसा लाएंगे, किस तरीके से करेंगे, क्योंकि योजना में ऑलरेडी वो सरकारी मदद लेकर के जो है अपना डायलिसिस कराते हैं। तो ये बोझ जो है आपके इंटरनल मैनेजमेंट के डिसीजन की वजह से ये 65 लोगों पर पड़ रहा है, इसका क्या किया जाएगा? तो मैं आपकी दूसरी बात पहले, उसका जवाब पहले देता हूँ। आपने कहा आपकी इंटरनल मैनेजमेंट की डिसीजन की वजह से। यस सर, एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल, आई टेक दी मैं ओनरशिप। गलत नहीं कह रहा हूं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, आई टेक दी ओनरशिप। हाँ। और इंटरनल मैनेजमेंट का जो डिसीजन है ना सर, वो इसीलिए है कि ये सुविधा अच्छी हो। आज जिस कंडीशन में हॉस्पिटल है, हम नहीं चाहते कि हमारे पेशेंट्स यहाँ आए और उस कंडीशन में हम उनको ट्रीट करें, वो डिसीजन है। रही बात अभी उनके खर्चे की जो आप पूछ रहे थे, जो कि आपने कहा, हाँ मेरा भी अनुमान है 4 से 5,000 के बीच में खर्चा होता है, क्योंकि उसमें सर्टेन टेस्ट होते हैं। जब वो बात कर रहे थे तो मैंने कंफर्म भी किया और पता किया, ठीक है ना। अब हाल फिलहाल मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है कि इस तकलीफ में जो कि आप बोल रहे हो, लॉकडाउन है, बेरोजगारी है, आई डोंट हैव एन आंसर टू दिस। हम देखें, सॉरी हमारे पास कोई जवाब नहीं है, हम जरूर कोशिश करेंगे किस प्रकार की क्या मदद उनको दे सकते हैं, हम देखेंगे। आज के दिन में मैं कमिटमेंट नहीं देता हूँ। आप जब भी चाहें मुझसे फिर से दोबारा मिल सकते हैं, तब तक मेरे पास उसका एक करेक्ट आंसर होगा तो मैं आपको जरूर